हाँ, सुनाई दे रहा है जी। वैसे मैं एक बात मुझसे प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा ये जो दोबारा आपने चला उसकी परमिशन आपने किससे ली थी? सर वो सॉरी मैं इन लोगों ने बोला यहाँ पे पब्लिक डिमांड थी। सर कैन यू सी अस? आई कैन सी ऑल। उसी का डर आई था थिंक सर। मिस एकता इज वेयरिंग अ वेरी नाइस शी इज लुकिंग। थैंक यू सर ऑन एकता's behalf. वो सब कुछ देख सकते हैं जहां भी बैठे हैं वहां से। सर आपसे मेरा सवाल ये कहीं नहीं, दुबई में बैठा हूँ, दुबई में हूँ। ओके सर। सर वो डिस्क्लोज नहीं करना था मुझे, ऐसा बोला था यहाँ। सॉरी। मैं किसी से डरता ही नहीं हूँ। ओके सर मैं थोड़ा डर रहा हूँ लेकिन पूछिए। अपना सवाल पूछ लेता हूँ। एंड वो ये है कि हर फिल्म में सर हीरो होते हो, इस समय विलन ऐसा क्यों है सर? जनाब मेरी मर्जी। ओके सॉरी है। I think that answered all the questions. या आई थिंक मतलब अभी मेरे पास It's- पूछने के लिए कुछ नहीं है। भाई कुछ और बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, अब आप पूछिए, मिलन साहब से कुछ पूछिए। अच्छा सर मैं आज बहुत सफेद शर्ट पे आए हैं। मिलन साहब के लिए मेरा सवाल। सर आपने काला शर्ट पहन लिया, मैंने व्हाइट शर्ट पहन लिया, बात खत्म सर। सर आपने मेरे कैरेक्टर को काला रखा है तो मैं क्या करूं, काला शर्ट तो पहनना ही पड़ेगा। मिलन आपके लिए मेरा सवाल ये है कि दोबारा आपने इस सेकंड थिएट्रिकल ट्रेलर के साथ हम सबको चौंका दिया है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन अ प्रोमो लाइक दिस। तो मैं यहाँ बैठ के एज एन ऑडियंस थिएटर में देख रहा था, तो जो भी एनर्जी है, जो भी एक मल्टी स्टारर की फीलिंग है, हीरो वर्सेस विलन, एक लड़की पे उनकी लड़ाई होती है, तो बहुत मज़ा आया। आई थिंक हम लोग बाहर बैठ के ये बातें कर रहे थे कि काफ़ी अरसे के बाद जैसे पहले फिल्में बनती थी, मुकद्दर का सिकंदर टाइप की फिल्में बनती थी, तो उस टाइप का एक फील आ रहा है। और एक एजीनेस जो है, एक डर जो पैदा किया है शोएब के कैरेक्टर ने, उससे मैं बहुत खुश हूँ। एंड हम सब भी बहुत ज्यादा खुश हैं इससे। अब यहाँ पे भाई ऐसे घूर रहे हैं मैं थोड़ा ऐसे मुड़ जाता हूँ। एक तो आपसे जानना चाहेंगे, हाँ, चश्मा भी उन्होंने ऊपर किया। विलन्स का दौर बिल्कुल आप वापस लाई हैं इस फिल्म के साथ अलॉन्ग विद मिस्टर लूथरिया। व्हाट डू यू हैव टू से, अगर चूज करना हो हीरो को या विलन को इस फिल्म के, किसे चूज करना? Bad's the new good. Bad is the new good. I mean, I think I call this a Dark Knight promo. If you see Dark Knight, I think you remember the Joker, you know, and we remember him saying, "Why so serious?" So like I see Akshay sir in this promo, and I love that half smile he gives. It's like, I mean, just don't. If I frown, get scared. Get even more scared if I smile. The half smile is so scary and sexy. It's not funny. जोरदार तालियां हो जाए यार। And I seriously, have not seen a man without showing too much expression, making too many faces, scaring the shit out of you. And I think Akshay sir's walk, the way he's looking, I mean, he's incredibly sexy in this film. he is. कितने लोग यहाँ पे मतलब मानते हैं ये बात यार? Come on, make some noise. भाई के लिए जोरदार हल्ला और तालियां हो जाएं यहाँ पे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द मोस्ट अवेटेड थिंग। यहाँ पे आप लोग अपने सवालों के साथ आ सकते हैं और जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। भाई से परमिशन ले लो पहले। भाई आर वी ऑल सेट? एब्सोल्युटली, मैं वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। भाई को वेट नहीं करा सकते, प्लीज हरी अप। यहाँ पीछे एक माइक दीजिए। Hello. या Good evening to all. I'd like to ask Akshay, did you take inspiration from any on-screen gangster for this role? Akshay. नहीं, मैंने किसी ऑन स्क्रीन गैंगस्टर रोल से इंस्पिरेशन नहीं लिया। मेरी जितनी भी इंस्पिरेशन आई वो मेरे डायरेक्टर आपके सामने जो खड़े हुए हैं, मिलिंद लूथरिया साहब, उन्होंने जितना भी होमवर्क करना था उन्होंने ही किया। क्योंकि अगर मैं होमवर्क करता तो वो बुरा मान जाते, इसलिए मैं बिल्कुल इस होमवर्क के बिल्कुल खिलाफ रहा हूं। इसलिए चुपचाप एक अच्छे से विद्यार्थी की तरह मैं रोज शूटिंग पे आया करता था और जैसे जैसे ये कहते थे वैसा ऐसा करता था। Hi Akshay, we usually see you kicking the hell out of like bad guys.
but this time around you're the anti-hero. So how much fun was it playing this part? I have enjoyed myself. I must tell you, it's great fun. एक बुरा आदमी बनना स्क्रीन के ऊपर बहुत ही कमाल है, बहुत ही मजा आता है. Right, and sorry, Akshay, you were saying. Sorry? No, you were saying something. I think I interrupted. No, that's it. I just wanted to say it in a very small way that I have really enjoyed. Long back, I had played a bad character in a film called Ajnabi. And this is the second film which I'm playing. But to be honest, I have really enjoyed it. बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा कोई रोल मिले आपको जहां एक बैड कैरेक्टर जो है, ग्रे कैरेक्टर जो है, उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल मिलता है. एंड जब मिलता है तो आई थिंक आई वुड नेवर अलाउ इट टू गो अवे फ्रॉम मी. आई वुड लव टू डू इट अगेन एंड अगेन. Right, and we hope to see you in more great characters. Also, Akshay, I want you to weigh in on the fact that you have films with Ekta Kapoor, you have films with Karan Johar. You seem to be the new rising powerhouse. I mean, you know, rising higher. What do you have to say about that? Well, I don't know about rising higher, but I'm very happy and very lucky that I'm getting such good films, such good offers from such big people and inki badi company. And I feel obliged and I feel thank you. I think I'm just thankful to God also for getting me so many films like that, and I'm working on it, and that's it. अब मैं सोचता हूँ ये चश्मा हटा ही दूँ. एकता, मेरा Can सवाल you just, आपसे. I mean, can I just say something here? I mean, are you serious? Did you just tell Akshay Kumar that he's becoming a rising powerhouse after getting work with me and Karan? I think it's just the other way. I have been honored. 2 years ago, I went with my friend Shabina to meet him, and Shabina had signed him for Rowdy Rotter, and she told me, I swear I'll talk to Akshay to do your film. And she spoke to him and so said, you'll work hard on your film? I said, yeah. You'll concentrate? I said, yeah. Who's the director? I said, Milan. I like his work. And then Milan sir and he met and he did this film, and I'm eternally grateful for that. Akshay, this is Lipika. But here. Ekta, I really don't mind she asking me a question like that, but because I also believe it is everybody's luck together that it makes somebody rise higher. Akshay, this is Lipika here. Having played, Hi Lipika. Having played the character of Don. अरे मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह. डॉन Very की scared. हरकतें कितनी आपके अंदर आई? डॉन की हरकतें कितनी आपने इनहेरिट की, मतलब आपके अंदर महसूस की आपने? देखिए, हर इंसान गुंडा होता है. आप भी कम गुंडी नहीं लगती. तो इनहेरिट करने की कोई जरूरत नहीं होती है. बदमाशियां तो अपने आप आ जाती हैं, बचपन से आ जाती हैं. तो उसके अंदर मैंने कोई रॉकेट साइंस या अपने अंदर कोई ऐसा कोई मैंने कुछ खोद के नहीं निकाला जो कोई और नहीं निकाल पाया. और रिश्तों को अंदर ना आने देते हुए आपने जो किरदार निभाया उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा. हाईलाइट अभी आपके सामने इतना बड़ा ट्रेलर दिखा दिया, अब इसके बाद मैं क्या हाईलाइट करूं. बस यही है कि इस फिल्म के अंदर आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड काफी सालों बाद है. एंड एक सबसे बड़ी बात है जो हाईलाइट मैं करना चाहता हूं, ये एक विलन की लव स्टोरी है. वो कमाल की चीज है. और साथ में इतना अच्छा मेरे साथ जो हीरो है इमरान, he's played such a lovely role. मैं खास करके पूरे मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं उनके बारे में that he's performed. मैंने पूरी फिल्म देखी है डबिंग करते वक्त, and I must mention it, he is a brilliant actor. and इस फिल्म के अंदर उन्होंने ये बताया है. एकता, मेरा सवाल आपसे है. Here, like behind the cameraman. इधर सामने, इधर. चलिए आप पूछिए ना, हम लोग मेरा देख सवाल लेंगे. ये है कि आपकी जब पहले फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया तो इसका नाम था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन.
हाँ अभी मुंबई हो गया है, दोबारा हो गया है, मगर एक के साथ ये वाई वाला जो आपने लगाया है वो मैंने लगाया है। हाँ, तो वही जानना चाहूंगा कितना आपको लगता है इससे एस्ट्रोलॉजी, फर्क पड़ेगा? न्यूमरोलॉजी, हाँ, तो कितना फर्क पड़ता है आपको लगता है इस सब चीज़ों से वो फिल्म के तो ऊपर? रिलीज के बाद पता चलेगा। तो आप मतलब हम कह सकते हैं आप, कि मैं मानती हूँ, आपको क्या लगता है मैं मानती हूँ? एकता जिस तरीके से देखा जा रहा है अब तक, डॉन की बात हो रही है, शहंशाह की बात हुई, कहते हैं डॉन कहीं पीछे नहीं हटता, पर यहाँ तो हमने देखा कि फिल्म रिलीज थी ईद पे, लेकिन आपने आगे बढ़ा दी, जबकि ईद डॉन आपके नहीं हटा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यू हैव टू नो दिस दैट व्हेन बिग डैडीज टॉक, स्मॉल किड्स कीप क्वाइट। सो हियर देयर वाज माय बिग डैडी टॉकिंग, दैट्स माय डैड, and he decided something and I'm not going to go against him for anything. I think the real Don spoke. He was of the opinion that, and he comes from an old school, if you know, where he does not like taking these pangas or taking a fight, and he said it's always gracious to move a step back and give somebody space and talk across the table instead of taking media wars. And I think I listened to him. When I told Akshay sir this, that my dad has decided this, he said, "फिर हम क्या कर सकते हैं?" We all, I think including Shahrukh sir, respected what my dad thought, and that was that we'll sit across the table, work out dates so that both films get a chance. There are 2 holiday weekends. Why should anyone suffer? अक्षय एक मिनट, अक्षय आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या रिएक्शन था जब आपको ये पता चला कि डेट आगे बढ़ जाएगी? जब अभी आपके सामने उन्होंने बताया कि जब मुझे पता चला कि उनके पिताजी ने कहा है तो खत्म हो गई बात। आई एम श्योर कि आप भी अपने पिताजी का बहुत कहना मानते होंगे जनाब। Akshay sir just said one thing to me. He said, "जीतू जी ने कहा है, I will not say a word again." I mean, it's unbelievable. एकता हाय, हियर सलमा फ्रॉम ज़ूम इस आपके यहाँ। मिलन, जब आपको बताया गया कि या आपने खुद अजय की जगह जब आप अक्षय को लिए, तो उस समय कुछ मन में चल रहा था या किस तरीके से कास्टिंग वगैरह वगैरह आपको थोड़ा शेयर करना चाहें आज के दिन? जी, ऑफ कोर्स थोड़ी सी उलझन तो होती है, क्योंकि एक एक्टर के साथ आपने एक कामयाब फिल्म की है। 2 एक्टर थे उस फिल्म में, अजय और इमरान। लेकिन अजय अक्षय का और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और उसके अलावा ये बात थी कि उसका कैरेक्टर जो था वो उसका अंत हो चुका था पहले पार्ट में। अब अगर हमको कहानी आगे बढ़ानी थी और कहानी के साथ चलना था, जो कहानी हमारे सामने आई थी वो ये थी कि शोएब का जो कैरेक्टर है वो अब उम्र में थोड़ा बड़ा है, और उसके साथ उसका एक नया प्रोटेजे या शिष्य है जिसके साथ एक नया किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक चीज़ हमारे सामने आई कि सीक्वल में उसी कैरेक्टर के लिए हम किसी और को कास्ट करें। ये हमारे उम्मीद से कहीं ऊपर था कि अक्षय कुमार जैसे स्टार इस फिल्म की सीक्वल में आएंगे। आई थिंक एकता एंड मी वर वेरी लकी। मुझे याद है गणेश चतुर्थी का दिन था जब एकता ने मुझे बताया कि वो अक्षय जी से मिलने जा रही थी इस फिल्म के लिए, और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। तो आई डोंट थिंक, यस देयर इज we miss the team of part 1, but they're all friends and they all wish us well. हमारी फ़ोन पे बातें होती रहती हैं, and Ajay has been very very encouraging about दोबारा. Yes, the first person who wished us, I mean when we started this film was Ajay Devgan. एकता आपसे एक आखिरी सवाल मैं अपना पूछना चाह रहा था कि यास्मीन जैस्मीन बन चुकी है, वो किताब के पन्नों में भी JYN, तो वो क्यों, मतलब उसके पीछे भी कोई खास कारण था? नाम में तो काफी वाई और यास्मीन जैस्मीन लड़की, वो वाई निकाल के हमने यहाँ लगा दिया। अक्षय, मेरा सवाल आपसे है। जवाब तो होने दो भाई। मैंने बताया ना, वाई वहां से निकाल के यहाँ चला गया तो वहां जे लगाना पड़ा हमको। जैस्मिन से यास्मीन न्यूमरोलॉजी की वजह से किया है। हाँ जी। अक्षय, मेरा सवाल आपसे है। जानना चाहता हूँ कि सोनाक्षी के साथ आपने कई फिल्में की हैं, तो क्या आपको लगता है कि सोनाक्षी जो है वो लक्की चार्म है आपके लिए? क्योंकि अभी तक जितनी भी फिल्में की हैं सब 100 करोड़ के पार गई हैं, तो क्या लगता है ये भी जाएगी? जी जरूर जाएगी। आपके मुंह में डायबिटीज। आपको लगता है कि सोनाक्षी आपके लिए लक्की चार्म है?
जी सभी लकी हैं, मैं उनके लिए लकी हूँ, वो मेरे लिए लकी है, मेरे लिए एकता लकी है, मिलन के लिए मैं लकी हूँ, सब एक दूसरे के लिए लकी हैं। जब अच्छे दिल मिलते हैं, जब अच्छे लोग मिलते हैं तो लक जो है वो अपने आप आ जाती है मेरे हिसाब से। थैंक यू। Hello, this way. Okay, sir. Ekta here. Well, I'm a man and I'm very much fascinated with the fact of beautiful women. Is that what you were asking me, right? Sir, I'm asking you. वही पूछ रहे थे ना आप? Yes, sir. Sure. Yeah. हाँ. Akshay, what is the most important beautiful factor in a woman according to you? Very soon, मेरे को लगता है मेरा तो आहिस्ते आहिस्ते इम्तिहान होने वाला है कि what is वापस पूछिए, sorry madam. What is the most important factor in a woman, beautiful woman according to you? Her eyes. Does it have to be a body part? The question is in your court, sir. No, but that's what I'm asking because you started giving example: eyes, lips, ears, hair. Okay, I take back my examples. Okay, take back your example. I think the most beautiful thing about a woman is her innocence. And that is what I like. वैसे मैं आपने बहुत सवाल किया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछूं? अब आप बताइए, in life, would you like to have a good man or a bad man in your life? Good man, obviously. Good man. Obviously. लेकिन ऐसा क्यों होता है कि औरतों को ज्यादा करके बैड बॉयज हमेशा अच्छे लगते हैं? मैं अंदर जो आपकी मुस्कान है मैं उसमें देख रहा हूं झांक के, और ये जो नाक पे आपके पसीना आ रहा है। हाय, श्याम शर्मा, मायापुरी मैगजीन। अक्षय जी जनाब। एक अच्छा आदमी जब बुरा आदमी बनता है तो उसके फैन जो है उनको देख के वो उसको डर नहीं लगता है कि ये नाराज हो जाएंगे या गालियां देंगे? जनाब, ये कैरेक्टर है, इसको एक कैरेक्टर के हिसाब से देखिए, और ना ही ये कोई ऐसा बुरा इंसान है कि सबको मारता फिरता है खाम का। इसके अंदर क्या डेप्थ है वो भी देखने मिलेगा आपको। लेकिन मैं वो जस्टिफाई नहीं करना चाहता हूं इसको लेके, और मैं आई एम श्योर कि मेरे फैंस जितने भी हैं और जितने भी लोग इस फिल्म को देखेंगे, एक फिल्म के तौर पे देखें। आप भी जब इस फिल्म को देखेंगे एक फिल्म के तौर पे देखें, ना कि इससे कुछ आपने सीख लेनी है ताकि घर जाके आप सीखें कि मैं ये सीख के आया हूं आज इस फिल्म से। इट्स बेसिकली एन एंटरटेनमेंट फिल्म, जो आए देखें, ऐश करें, मस्ती करें और घर चले जाएं। एक सवाल मिलन जी के लिए। इमरान को ग्रे शेड रोल में एक बार आजमाया जा चुका है और वो शायद खरे साबित नहीं हुए। इसमें आपने फिर एक बार उनको एक ग्रे शेड रोल में लिया है, तो कितना उनको लुक वाइज आपने मेहनत करी है, या उनको किस तरीके से आपने ऐसा दिखाया है कि वो बिल्कुल अपने रोल में फिट लगे? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये है कि अक्षय कुमार जैसे खलनायक के सामने अगर किसी नायक की कास्टिंग की जाए तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ हमने देखे हैं, राइटियसनेस के, गुडनेस के, एक उसकी इनर स्ट्रेंथ है, और जो एक्सटर्नली हमने उनका एक मेटामॉर्फोसिस किया है उस पर काफ़ी वक्त गुजारा है ताकि उनको मोल्ड किया जाए। पिछली 2 फिल्मों में ये सेम चीज़ काफ़ी हद तक हमने विद्या बालन के साथ भी उनके लिए एक मेकओवर क्रिएट किया, इमरान हाशमी के लिए भी किया, और मेरे ख्याल से जो आप लुक देखेंगे इमरान की वो काफ़ी अलग है जो आज तक उन्होंने काम किया है उससे। एंड आई थिंक जितना कि आज हम विलन के बारे में बात कर रहे हैं, विलन के कैरेक्टर का काउंटर पॉइंट संभाल के रखना हीरो का फ़र्ज़ है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया है, और इस फिल्म के वो सरप्राइज एलिमेंट होंगे, ये मेरा यकीन है।
हाय अक्षय। अक्षय, मेरा सवाल आपसे है। हेलो। हाँ जी पूछिए। आपसे जानना चाहूँगा बैड बॉय बनने के कितने फ़ायदे हैं आपके हिसाब से? बैड बॉय बनने के कितने फायदे हैं? हाँ जी, आपके हिसाब से। जी, बैड बॉय बनने के कितने फायदे हैं? जी। पहला फायदा यह है कि आपको ऐसा रोल मिलता है। जी। दूसरा फायदा, मिलिंद कुछ यार मेरी मदद कर दे यार कि बैड बॉयज के लिए तूने तो इतनी सारी फिल्में लिखी हैं। सर मेरे ख्याल से इन फायदों की गिनती ना करें तो बेटर है, क्योंकि अनगिनत फायदे हैं मेरे हिसाब से। और गुड बॉय के कितने फायदे हैं? गुड बॉय के फायदे भी हैं, लेकिन अलग अलग किस्म के हैं। गुणी फायदे हैं, प्यारे फायदे हैं। देखिए, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जहां बैड बॉय का जो एक बात की जाए, बैड बॉय की बात की जाए, ये बैड बॉय वो बैड बॉय की बात नहीं कर रहे हैं कि जाके किसी का खून कर रहा है, किसी को खामखाम मार रहा है, रेप कर रहा है, ये कर रहा है। बेसिकली एक मस्तीखोर सा आदमी है, और अगर उस हिसाब से बैड है तो बहुत ठीक है, लेकिन ये जो पहले जो मैंने आपको कहा वैसा रहे तो बिल्कुल गलत है। तो मैं साथ में ये भी कहूंगा कि ये सब चीजों में डिफर करें और इसको समझें। दैट इज ऑल आई वांट टू से। और मेरे ख्याल से हमारे जो बैड बॉय का जो कैरेक्टर है उसमें एक उलझन भी है, क्योंकि एक बैड जो उसके अंदर है वो उसके साथ साथ इश्क भी हो रहा है इस कैरेक्टर को, तो एक कॉन्फ्लिक्ट है between bad and good. It's a very, very strong bad with a little bit of good which you might enjoy. हाय अक्षय। हाय। तो आप मुझे प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछिए, पर्सनल नहीं। हाय अक्षय। मैं सिर्फ गुड बॉयज और बैड बॉयज को बताऊंगी। Akshay, in this film there are a lot of dialogues, very important dialogues, and almost dialogues are the key element in this film. So do you think it is more challenging to play such roles which have heavy dialogues and important dialogues? Yeah, it is more challenging. It is different. It's a change for me also. So it is more challenging for me, and more. I've really literally enjoyed it. So did you have to do more homework for such dialogues? Did you have to prepare more for such dialogues and such films? No, I used to not do any homework. I used to just enjoy my work. So I used to never be stressed about it. I used to just take it as it used to come, and I used to enjoy it, because the kind of lines my dialogue writer Rajat has written, I think it is amazing, and I find myself very lucky to have these kind of lines spoken and in that space of being a bad boy. So I have really enjoyed it. There was nothing, I didn't take stress, and I didn't go there to do my homework about it. Okay, thanks. All right, 2 last questions, people. Yeah, go ahead. Okay, I hope this question is not for me. क्यों मुझे सुनाई नहीं दे रहा? Yeah, this is for Milan. So इसके पहले भी बहुत सारी मूवीज बनाई गई हैं अंडरवर्ल्ड पे। So ये अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को इतना क्यों लुभाता है? देखिए, जहाँ भी ग्रे शेड्स होंगे, जैसे कि हमारी पिछली फिल्म एक फिल्म एक्ट्रेस के बारे में थी, तो जहाँ भी ग्रे शेड्स होंगे वहाँ फिल्म मेकर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ग्रे में ही मज़ा आता है। जो सिंपल लोग हैं, आम आज की दुनिया के लोग हैं, वहाँ पे इतना अट्रैक्शन नहीं होता है। ये मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये किसी एक कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं है, ये हमारा अपना कैरेक्टर है शोएब, जो हम पार्ट 1 से आगे ले जा रहे हैं, जिसके ग्रे शेड्स हैं, जिसके लिए हमने अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री के बीच में एक जो फैसिनेशन है, उस एरिया को हमने थोड़ा सा देखा है, और हमने एक काल्पनिक कहानी कही है, काफ़ी काल्पनिक है ये। तो मज़ा आता है जब एक कैरेक्टर अनप्रेडिक्टेबल होता है, जब उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो डे टू डे लाइफ से अलग होती हैं, तो ही जाके लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर हम बना पाते हैं। This question is for Akshay. Akshay, can you hear me?
अक्षय, I can hear you. या अक्षय, आप खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी माने जाते हैं और हर खेल खेलने में माहिर हैं आप। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, है ना, लाखों लोग हैं जो आपसे इंस्पायर्ड हैं। तो कोई ऐसा बंदा जो खिलाड़ी बनना चाहता हो आपकी तरह, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? मैं उनको क्या सजेस्ट करूंगा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आज मुझसे ये कोई प्रश्न पूछेगा कि मैं वो खिलाड़ी का, मैं समझा वंस अपॉन अ टाइम की बातें होंगी। बस खिलाड़ी बनने के लिए यही कहूंगा कि एक हमेशा अपने माँ बाप की कदर करें और उनके चरण छू के जब भी बाहर निकलें काम के लिए। आवाज आ रही है ना? जी हाँ, हमेशा अपने माँ बाप के चरण छू के काम पे निकलें। आई थिंक मैंने सुबह का हर दिन जब भी ये किया है, हमेशा ऐसा ही किया है और कभी भी हमेशा मैं कामयाब पाया हूँ। और चाहे वो खेल में हो, चाहे वो फिल्मों में हो, तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट आई कैन शेयर। मैंने भगवान से ज्यादा अपने माँ बाप को माना है, एंड दैट इज इट। Last question, please. Yeah, okay. Thank you. Ekta, it's known to one and all that you are the queen of television. आपने आज ऐसी स्टोरी है, हम सब ने सुना है, पढ़ा है कि बहुत पैसा खर्च किया है आज शाम को प्राइम टाइम स्लॉट्स में अक्रॉस GECs। इस फिल्म का जो लुक है जो हमने अभी देखा वो दिखाया जाएगा। जो पहला प्रोमो था दैट वाज शोन ऑन, बड़े अच्छे लगते हैं, इट वाज लाइक मर्ज्ड इनटू द शो। ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है एंड हाउ डू यू थिंक इट वर्क्स फॉर यू? यूजुअली एक फिल्म का प्रोमो नॉन प्राइम टाइम पे आता है और हम टेलीविज़न पे प्ले तो करते बट नॉन प्राइम टाइम पे प्ले करते हैं। पहली बार प्राइम टाइम स्लॉट्स फ्रॉम 8 to 11 will be bought by a film, not just by products, and a promo will run across every TV show. And the irony of today is that it's 3rd July, and if anyone knows what 3rd July means, it was the day I started Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Whoa! So for me it's a very big day emotionally also. So we will take over television. Just what people spend in promoting a film through its full run is what we are spending for one night today. This shows how much I love this film, how much I love the villain. Must tell you, Ekta, I didn't tell you today I'll let you know the secret. अगर मैं फिल्म के अंदर ये डायलॉग बाजी जितनी भी की है, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये डायलॉग बाजी बिल्कुल आपको, पहले भी मैंने कई बार आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको देखा है, बात करते हो बिल्कुल चबा चबा के बात करते हो। 3 जुलाई, ये आप लोग जानते नहीं हो कौन सा दिन है। ये दिन वही है जब मैंने सास भी कभी बहू थी शुरू की थी, और उसी हिसाब से अगर देखो तो डायलॉग बिल्कुल मेरी भी डिलीवरी वैसे ही निकली है। So Akshay, do you think it's time for Ekta to also start, starring in films with you guys? That I think the answer she has it. She can do a Roll of Zoe? sequel of Dirty Pictures to Good Pictures. All right, thank I you have so much. nothing to say now. All I want to say is that no one can do this Roll of Shoaib with the chashmas as handsomely and as gorgeously as Sir can. And I think today primetime television will just come alive with the villain. Thank you so much, ladies and gentlemen. And with this, all I can say is... Bye, boss. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Shukriya. Mike. Well, people, being bad is the new good. And with this, we say thank you so much. आप लोग ने वक्त निकाला. And जाते जाते सिर्फ एक चीज दुआ में याद रखिएगा. Thank you.